गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है नाम, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। आप सब जानते हैं नॉन अलाइनमेंट मोमेंट मीन्स की गुटनिरपेक्षता की नीति। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हमारा खत्म हुआ था 1939 से 1945 तक, उसके बाद हमारा कोल्ड वॉर शुरू हुआ था। कब से कब तक? 1945 से 1990 तक। उसके बाद जब हमारा कोल्ड वॉर शुरू हुआ तो उसके बाद जो पूरा विश्व था वो टू पोलर सिस्टम में डिवाइड हो गया, जिसका फर्स्ट पोलर था यूएसए अमेरिका और सेकंड पोलर था यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। उसके बाद उस टाइम पीरियड में जो न्यू बॉर्न कंट्रीज थे तो उनके सामने सिर्फ दो ही ऑप्शन थे कि या तो वो यूएसए के साथ जाएं या फिर वो यूएसएसआर के साथ जाएं। तो उस कंडीशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू जो स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने नाम की नीति को अपनाया, मतलब कि गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट। तो उनके साथ उनके चार जो देश थे उन्होंने भी सहयोग किया और पांचवे थे नेहरू। तो उसमें सबसे पहले थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राज टिटो, इजिप्ट मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एन क्रूमा। तो इन पांचों ने मिलकर गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया और उसके बाद नेहरू जी ने इसका पहला सम्मेलन किया 1961 में। कहाँ पर? बेलग्रेड में। जब इन्होंने पहला सम्मेलन बेलग्रेड में आयोजित किया तो इन्होंने तीन बातों पर बहुत ज्यादा फोकस किया। सबसे पहला था कोऑपरेशन करना, यानी कि इन पांचों देशों के बीच जो ये पांचों कंट्रीज हैं जिन्होंने नाम को अपनाया है वो सब देशों के साथ कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे। सेकंड है कोल्ड वॉर टेंशन एंड इट वाइंडिंग एरियाज, यानी कि शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, उस पर भी वो अपना कंट्रोल करेंगे। और थर्ड था द ड्रामेटिक एंट्री ऑफ मैनी न्यूली रिकॉग्नाइज्ड अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि जो बहुत से अफ्रीकी देश हैं जिनका नाटकीय मंच पर उदय हुआ है, उसको भी वो अपने सदस्य के रूप में अपने में शामिल करने की कोशिश करेंगे। अब जो ये नॉन अलाइनमेंट मोमेंट है, इसके अंदर दो वर्ड आते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। फर्स्ट है न्यूट्रलिटी एंड सेकंड वर्ड है आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब कि पृथकवाद, यानी कि अपने आप को अलग रखना, यानी कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखना। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब कि तटस्थ रहना, जिसमें कि तटस्थ रहने से मतलब है कि दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखना। तो नेहरू जी ने पूरे विश्व को बताया कि जो गुटनिरपेक्षता की नीति है वो पलायन करना नहीं है, वो भाग जाना नहीं है, वो है कि दोनों गुटों से दूरी बनाकर रखना और अपने आप को तटस्थ रखना, अपने आप को न्यूट्रल रखना, किसी भी ग्रुप में ना जाना और तटस्थ रहकर ही अपने एरिया का, अपने कंट्री का डेवलपमेंट करना। थैंक यू।